अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सारा कामिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ सैम्स क्लब पे क्योंकि कल है ईद और ईद की सारी ग्रॉसरी करनी थी और कुछ पेपर प्लेट्स और नैपकिन्स और पेपर टॉवल्स सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो जल्दी जल्दी मैं यहाँ से ख़रीद रही थी और मैंने कहा मैं सारी शॉपिंग आज यहाँ से करके लेके जाऊँगी। कुछ फ्रूट्स चाहिए थे, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो वो सब मैं इकट्ठी कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को साथ ले लेकर चलूँ। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ली और अब मैं वापसी की तरफ। अभी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, अब मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। एक तो ना मैं वॉलमार्ट आके बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, जो कुछ ग्रॉसरी करनी होती है वो सब कुछ भूल जाती हूँ और मैंने अपने फ़ोन पे भी नहीं लिखा और इवन कोई लिस्ट भी नहीं बनाई। बस याद किया हुआ था कि ये चीज़ें लेनी है, ये लेकर जल्दी जल्दी आ जाऊँगी। तो कुछ अब यहाँ की ज़्यादा कुछ इतनी चीज़ें नहीं रह गई थी जो मुझे सैम्स क्लब पे नहीं मिली थी, वो मैं यहाँ से ले रही थी। तो चले लेती हूँ और आप साथ साथ हैं। यहाँ से मैंने टमाटर लिए, खीरे लिए और जल्दी जल्दी मैं निकल गई क्योंकि ईद वाले दिन सुबह कुछ मीठा भी बनाना था, तो मुझे कंडेंस्ड मिल्क चाहिए था, वो मैंने लिया। और क्योंकि कल है फैमिली डिनर ईद वाले दिन और इसलिए सब तैयारी भी करनी है, सब कुछ करके रखना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस ग्रॉसरी कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें पकड़ लूँ। अच्छा, ये जो वॉलमार्ट है ना, जब से हम लोग अमेरिका आ रहे हैं हम लोग इसी वॉलमार्ट पर आते थे और मुझे यहाँ की एक एक चीज़ का पता है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। अब हम पकड़ते हैं लेमन और अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूध का एक कंटेनर पकड़ना है। दो ले लिए, यही बहुत है। नाउ आई एम डन। और भी याद कर लेती हूँ क्योंकि फिर जब घर पहुँचते हैं तो फिर याद आ जाता कि अब अभी हमने तो ये चीज़ भी लेनी थी। तो अच्छा, एक चीज़ ना मैं यहाँ पे आपको बड़ी मज़े की दिखाती हूँ और जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं ना यहाँ पर कैश ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, कार्ड नहीं। तो कार्ड कहीं कहीं कर लेती हूँ जहाँ पे शॉपिंग मुझे ज़्यादा करनी है, लेकिन ना मैं यहाँ पर कॉइन्स मेरे पास फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं जब आप कैश यूज़ करो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैश यहाँ पे किस तरह कॉइन्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। What do we have to do? You hit coins to pay, Okay. and then you just accept the All right. Okay. and then you start inserting your Okay. We all learn it, right? All right. Okay. यहाँ पर सारे कॉइन्स हमने मशीन में डाल दिए और अब मशीन काउंट कर रही है कि हमारे Next time I will use by myself. Okay. Okay. And I will show you. जो कॉइन्स मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो इस तरह से बाहर आ जाते हैं। Okay. अब इसके बाद हम लोग कर देंगे ये डन और अब ये टोटल अमाउंट मेरे सामने आ जाएगी और ये बनी है
$1.73 और ये उसके Oh, साथ आगे। great. Thank you. So nice of you. God bless you. अब इस स्लिप को अगर मैं काउंटर पे दिखाऊंगी और मैं अपनी ग्रॉसरी में अमाउंट को डिडक्ट कराना चाहूँगी तो भी करा सकती हूँ, और अगर मुझे डॉलर्स चाहिए हों तो मैं इनसे डॉलर्स भी ले सकती हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी सी मुझे चीज़ लगी है जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत मज़े का और इजी और जल्दी तैयार होने वाला रायता सिखा रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में आपको पता है दही और दही से बनी हुई चीज़ें कितने मज़े की लगती हैं। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आपको ये रायता बनाकर दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बैंगन ले लिया था और उसकी मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आपने इस तरह इसको गोल स्लाइसेस में काट लेना है। अच्छा, जिनके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते ना, उनको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती हैं उन्हें सब्ज़ियाँ खिलाने के लिए। तो मैं भी उन माँओं में से एक माँ हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को, ख़ास तौर पे बड़े बेटे को सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ और उसको इसी तरीके से खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 चम्मच नमक और मैंने साथ लिया चाट मसाला। अच्छा, ये मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 किस्म के चाट मसाले डाले हैं, एक नेशनल वालों का और एक यहाँ पर इंडियन चाट मसाला है। तो आप लोग उस हिसाब से या तो जो हमारा शान का मसाला चाट मसाला होता है वो यूज़ कर लें, और उसको आप तकरीबन 1.5 या अगर तेज़ खाना है आपको मसाला तो तेज़ डाल लें, वरना 1.5 टीस्पून डालें। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने लेमन का जूस ले लिया था, वो थोड़ा सा डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, तो हाँ, बात हो रही थी बच्चों को सब्ज़ियाँ किस तरीके से खिलाएं। तो मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हूँ। अभी मैंने लास्ट वीक ना इन लोगों को मिक्स वेजिटेबल्स बना कर दी, और वो मैंने किस तरीके से खिलाई। मैंने मिक्स वेजिटेबल्स लेकर और उसके ऊपर इनको चीज़ डाल दी। चीज़ पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड करके माइक्रोवेव में गर्म की। वो जब मेल्ट हो गई तो मैंने इन लोगों को वो दे दी कि ये आप सैलेड खाओ, बहुत मज़े का है। तो वो चीज़ की वजह से उन्होंने पूरे का पूरा बड़े मज़े से ख़त्म किया। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ सोच कर तो बच्चों को खिलाया जाए, तभी ये सब्ज़ियाँ खाते हैं। बैंगन को अच्छी तरह से मसाला लगाकर और मैंने पैन लिया और ऑयल गरम किया उसमें, और एक एक कर कर बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया कुछ इस तरीके से। इस तरह से सारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इधर मैंने ले लिया है दही, और आपको जितना भी दही यूज़ करना है आप उतना दही निकाल कर एक प्याले में, और उसमें आप डालें थोड़ा सा पानी, और उसको आप बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं बनाना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना बने। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और मुझे बिल्कुल इतनी ही थिक दही चाहिए थी। तो अब मैं यूज़ करने लगी हूँ पुदीना, और पुदीने को ये देखिए मैंने ना इसके पत्ते पुदीने के इनको सुखा लिया है, और सुखाने के बाद मैंने ज़िप-लॉक बैग में बंद कर कर रख लिया है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इस तरह निकालती हूँ और इसको यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से पुदीने को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसको अभी आप कवर करके रख दें। अब यहाँ पर बैंगन फ्राई हो चुके हैं
और इनको इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारे बैंगन हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो पैन के अंदर ऑयल और मसाला रह जाएगा वो, और साथ जो प्लेट में जिसमें हमने मैरिनेट किए थे बैंगन, वो मसाला भी रह जाएगा। उसको सारे को एक दफ़ा हम इसमें डालकर और थोड़ा सा भून लेंगे सारे मसाले को इस तरीके से। मसाला अच्छा सा भुन गया है और अब हम इसको दही में डाल देंगे और इतनी प्यारी स्मेल आ रही है इसकी। और उसके साथ ही जो बैंगन हम लोगों ने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा रायता हो गया तैयार। और इसको आप प्लेन चावलों के साथ, बिरयानी के साथ, आप किसी भी रोटी के साथ भी इवन खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। क्योंकि मेरे घर तो बनी हुई थी बिरयानी, बच्चों ने बिरयानी के साथ एंजॉय किया। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ही आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ेदार।